दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान के किसान आंदोलन। बिजोला किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। वर्तमान में यह किस जिले में है? दोस्तों यह है भीलवाड़ा में। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोगों ने भाग लिया था? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकानेदार पर करों में वृद्धि हुई। दोस्तों 1894 में गोविंद दास जो कि एक बिजोलिया का ठिकानेदार था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु होने के बाद में करों में वृद्धि करी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। 1921 में बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1921 में बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में किस शासक ने तलवार बंदाई कर लगाया था? तो दोस्तों 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। 1897 में लाख बाग करोड़ की विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में लोग एकत्रित हुए थे? तो दोस्तों गिरधरपुरा में लोग एकत्रित हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता। इनका चरण पहला चरण 1897 से 1915 साधु सीताराम दास, दूसरा 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक, उसके बाद में 1927 से 1941 माणिक्य लाल वर्मा। 1996 में सॉरी दोस्तों ये शायद गलत लिख रखा है, ये 1906 है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, यह था। तो दोस्तों तलवार बंदाई कर एक उत्तराधिकारी था। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 या 13 रुपए का चौरी कर लगाया था और यह क्या था? तो दोस्तों कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था और यह पुत्री के विवाह पर कर था। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव नाव में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। इनका संबंध किस आंदोलन से था? दोस्तों नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर डाबी कांड में बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे। बूंदी किसान आंदोलन की नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। 2 अप्रैल को टीना डाबी ने वहां पर गोली चला दी थी 1923 को और ये लोग शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? दोस्तों कुंदन गांव हत्याकांड में चेतराम और टीकूराम राम ही राम किसान आंदोलन ये किसान शहीद हुए थे। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह और दोस्तों सीकर में ही एक कुंदन गांव हत्याकांड हुआ था और वहां के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री की वजह से शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद कौन ठिकानेदार बना जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? तो दोस्तों कृष्ण सिंह के बाद में बना था केसरी पृथ्वी सिंह और पृथ्वी सिंह के बाद में बना था केसरी सिंह। केसरी सिंह भरतपुर से संबंधित था और इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से जागीर यानी बिजोलिया जागीर थी उसका प्रशासन महाराणा के हाथ में चला गया था। बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो दोस्तों ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मैंने भी पहली बार सुना है। तो बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग
विजय सिंह पथिक को महात्मा कहकर पुकारते थे? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1897 से लेकर 1915 तक पहले चरण में हुआ था। उसके बाद में 1916 से 1923 तक दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की भागडोर अपने हाथ में ले ली थी। और 1916 में लेने के बाद में 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। और ये 1917 में हुई थी, हरियाली अमावस्या के दिन। 1921 में मेनाल के बैरूकेंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों 1921 में मैनाल के बैरूकुंड से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। वैसे विद्या वैसे विजय। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? प्रताप। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड अगर कोई अखबार समाचार पत्र की बात आए तो वह प्रताप समाचार पत्र था। ये कानपुर या यूपी के कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड हुआ था। और इसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्रूर घटनाक्रम करार दिया था। 1921 से 1925 में अलवर में किसान आंदोलन का कारण क्या था? दोस्तों अलवर में मेयो जाति के किसानों ने अलवर किसान आंदोलन का सूत्रपात किया था। और इसका मुख्य कारण था जंगली सुअरों को प्रभाव, जिसकी वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी। और दूसरा महाराणा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, इजारा पद्धति। अगर आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से किस आंदोलन का कारण इजारा पद्धति था, तो अलवर किसान आंदोलन। और इजारा पद्धति थी क्या? इजारा पद्धति महाराजा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाने की एक पद्धति थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए भेजा था। यानी निजी सचिव की अगर बात आए तो महात्मा गांधी याद आना है बिजोलिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो 1922 यानी द्वितीय चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का। उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे एजीजी हॉलैंड, ठीक है। 1922 में 11 फरवरी 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकानों के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? तो 35 करों को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। 1897 से स्टार्ट हुआ, 1915 तक पहला चरण, 15 से 22 तक दूसरा चरण, 23 तक दूसरा चरण और 27 से 41 तीसरा चरण। पहले चरण की नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। द्वितीय चरण की नेतृत्व किया था 1915 या 1916 से 1923 तक विजय सिंह पथिक ने। और तृतीय चरण की नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। और इस आंदोलन समाप्त हो गया था, ठीक है। तो देखो 1941 में इस समय तक तीसरा चरण चल रहा था। माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्षों तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया था। और इसमें 11 फरवरी उस समय इसमें एक बार 35 करों को समाप्त किया गया था। कहते हैं कि मेवाड़ के इस बिजोलिया ठिकाने में
84 तरह की लाग बाग थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों कोई नया क्वेश्चन आ जाए और उसमें नारायण जी पटेल आ जाए तो नारायण जी पटेल का बिजोलिया से संबंध था, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध था। बेंगो किसान आंदोलन 1923 में कौन शहीद हुए थे? तो दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन, रूपा जी और कृपा जी, बेंगो किसान आंदोलन जिसका सूत्रपात मेनाल कुंड से हुआ था, 1923 में एक घटना हुई थी जिसके तहत रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए थे। बेंगो किसान आंदोलन के दौरान एक समझौता हुआ था और उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। तो यह समझौता किन किन लोगों के बीच में हुआ था? दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन के दौरान एक समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी और यह समझौता हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य।